नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, आज हम पिछले क्लास में हमने भारत के स्थापत्य कला के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ली। आइए अब शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था और उनके वंशज कैसे क्रम से आए, तो भारत में मुग़लों का जो शासनकाल स्टार्ट हुआ तो सर्वप्रथम भारत में बाबर आए थे। बाबर आए। बाबर के बाद बाबर अफ़गान के फरगाना के जो है एक छोटे से रियासत के, बहुत ही छोटे से रियासत के एक ये लोग राजा थे। और वहाँ पर जो है इन्हें पता चला कि भारत में बहुत सारी संपत्ति है और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो वहाँ जाकर लूट पाट कर लाते हैं, तो हम चल के वहाँ पे जो है हम भी लूट कर लाएंगे और उससे धन अर्जन करेंगे। तो बाबर जो है, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर जो है भारत में आया, भारत में युद्ध किया और विजय हासिल की। उसके बाद जो है इसका बेटा दूसरा जो है हुमायूं शासक बना। हुमायूं शासक बना। उसके बाद फिर अकबर, तीसरे नंबर पे अकबर का शासनकाल आता है। अकबर का शासनकाल आता है। अकबर के बाद उसका पुत्र, जिसको सलीम, उसका बचपन में नाम सलीम था, सलीम, फिर जहांगीर नाम रख लिया उसने, उपाधि डाल कर ली जहांगीर की। इसके पश्चात जो है मुग़ल सल्तनत में शाहजहां आया, जिसे खुर्रम बचपन का नाम था, खुर्रम शाहजहां। शाहजहां नाम था। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो शाहजहां के बाद उसका छठा पुत्र आया औरंगजेब, और शाहजहां के 6 पुत्र हुए, जिसमें नाम था उनका ये शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और ये दारा शिकोह, इनके 5 पुत्र हुए। इसके बाद फिर जो है औरंगजेब के जो है भी 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र में जो बहादुर शाह फर्स्ट था, जिसे मुअज्जम कहा जाता था, वो शासक बना। और इनका एक बेटा था जिसका नाम था आजम शाह। तो औरंगजेब का बेटा आजम शाह। उसके बाद मोहम्मद अकबर, इसका बेटा था मोहम्मद बख्श। तो मोहम्मद अकबर का बेटा जो हुआ उसका नाम था निकोसियर इसका बेटा हुआ। मोहम्मद काम बख्श का बेटा हुआ मुही उल मित्तल, जिसे शाहजहां थर्ड भी कहा जाता है। तो ये सब हुए। फिर बहादुर शाह जो वास्तविक शासक हुआ, उसके 4 बेटे हुए, जहांदार शाह, फिर खुजिस्ता अख्तर, रफ़ीउशान और अजीमुशान, जिसमें से अजीमुशान का पुत्र हुआ फर्रुख सियर, और आलम, इसका जो है जहांदार शाह का पुत्र हुआ आलमगीर सेकंड। फिर इसका अगला पुत्र हुआ शाह आलम, फिर अकबर शाह हुआ। उसके बाद लास्ट जो है बहादुर शाह जफर, जिसका रंगून में निधन हो गया। और खुजिस्ता अकदर का जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोहम्मद शाह, और अहमद शाह बहादुर, और बेदार जो है बेदार बख्त। तो ये जो है इनके शासनकाल का वर्णन रहा। और कहा जाता है कि ये जो मुग़ल वंश के जितने भी शासक हुए, ये तिमूर वंश के जो है तिमूर के वंशज थे, इसलिए इन्हें तिमूरियन भी कहा गया। तिमूरियन कहा गया। और ये तुर्क शासक थे। और जो है
इनके मकबरे जो है, तो बाबर का मकबरा आगरा में बना, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, और जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां आगरा, और औरंगजेब का औरंगाबाद जो दौलताबाद है। तो आइए देखते हैं बाबर से। तो बाबर 1526 से 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियन के एक छोटे से राज्य फरगाना में हुआ था। इसका जन्म जो है फरगाना में हुआ था, और इसका पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता जो थे उमर शेख, वो मिर्जा जो थे वो तैमूर वंश के थे, तथा इनके माता का नाम जो था वो कुतलुग था, और निगार खानम, और जो चंगेज खान के वंशज के थी, और वह कृष्णदेवराय व नुसरत शाह के समकालीन थे। इनके बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी वो तुजुक के बाबरी लिखी, तुजुक के बाबरी लिखी, जो तुर्क भाषा में थी। तुर्क भाषा में तुजुक के बाबरी का इसने जो है रचना किया। और उसके पश्चात जो है 1494 ईस्वी में, यह 14 वर्ष की अल्पायु में जो है बाबर जो है ट्रांस आक्सियन के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य के गद्दी पे बैठ गया। इसके पिता की जो है मृत्यु लैंडस्लाइड या जो है पहाड़ पर से गिरने से हो गई। और फिर मध्य एशिया के असंख्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी भारत के धन धान्य की ख्याति सुनकर बहुत ही आकर्षित हुआ। तो बाबर ने जब सुना कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अकूत संपत्ति है, सब लोग लूट के ला रहे हैं, तो इससे भी आशा हुई कि हम भी लूट कर लाएंगे और अपने जो है राज्य को विस्तृत करेंगे। और वो ये भी सुन रखा था कि भारत जो है सोने चांदी का देश है, सोने चांदी का देश है। तो उसने जब सुना कि भारत सोने चांदी का देश है, तो तैमूर यहाँ के असंतुलित संपत्ति जो थी वो कुशल कारीगर लेकर लौटा था। उसी की जो है इनके अंदर एक लालच का भाव था, क्योंकि ये तो थे अपने जो है समय के भारत के हिसाब से तो एकदम भिखमंगे थे ये लोग, लेकिन इनके पास जो है एक मन में इच्छा जगी जो सुदृढ़ थी, और उनको पता था कि भाई भारत के जो लोग थे वो एशिया साम्राज्य के सुदृढ़ता प्राप्त कर लिया था, और उसे अपनी भव्य राजधानी बनाए। और यहाँ से जो है साथ ही उसने पंजाब और कुछ क्षेत्रों को साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो पंजाब और कुछ क्षेत्र को शामिल करने से जो है उसके मन में एक लालसा जगी कि अब हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे। तो बाबर ने भारत की विजय की आकांक्षा को लेकर और बहुत ही कम आय में जो है काबुल से जो है चला उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक जो उस समय परिस्थिति थी वो भारत के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। भारत में अफरा तफरी का माहौल था। सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु हो चुकी थी, और दिल्ली के गद्दी पर इब्राहिम लोदी आसित था उस समय। इब्राहिम लोदी दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, और अफगान सरदार में एक सबसे जो है दुर्धर्ष और व्यक्ति जिसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, दौलता खां लोदी, जो दौलत खां पंजाब के लगभग स्वतंत्र शासक, वो पंजाब का स्वतंत्र शासक था। और 15 से 18 से 19 के बीच बाबर ने
भेरा के शक्तिशाली जो है दुर्ग पर जीत लिया। और इसके पश्चात जब बाबर वहाँ से काबुल लौटा तो दौलता खान ने उसकी प्रतिनिधि में भेरा से निकाल दिया था। और 1520-21 में, लगभग 1520 से 21 ईस्वी में बाबर ने एक बार पुनः सिंधु नदी पार किया। उसके बाद वहाँ आसानी से भेरा पहुँचा, सियालकोट को जीता उसने। और फिर उसके पश्चात जो है उसने काफ़ी ज़्यादा विजय की। और उसका जो दौलत खां के पुत्र दिलावर खां थे, उसके नेतृत्व में एक दूत मंडल भिजवाकर और जो है उन्होंने बाबर को भारत में आने के लिए निमंत्रण किया। मतलब जो भारत की कुछ छोटी शक्तियां थी वो भी भारत को विजयी करने के लिए, भारत पर उसका राज्य करने के लिए उसको लालायित कर रही थी। और उसके पश्चात जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत हरियाणा। बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी ने जो है विशाल सेना के साथ पानीपत हरियाणा में जो है बाबर की सेना का सामना किया। दोनों सेना आमने सामने थी। और इसके बाद बाबर के जो है 12,000 सैनिक जो सिंधु नदी पार करके आए थे, वो कुशल और उनके पास जो है तोपें थी अच्छी अच्छी, जो उस्मानिया तोपचियों द्वारा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं प्राप्त थी। और साथ ही उसने भारत में बारूद का प्रयोग धीरे धीरे विकसित कर दिया था। इस युद्ध में बाबर की जो है विजय हो गई, बाबर की विजय प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात बाबर की विजय प्राप्ति हो गई। और इसके पश्चात जो है इसकी इब्राहिम लोदी की वहाँ पे मृत्यु हो गई। और पानीपत के युद्ध में इसका ऐतिहासिक निर्णय युद्धों में ऐतिहासिक निर्णय को गिना जाता है, जिसमें अगर युद्धों की बात कर ली जाए तो पानीपत हो गया, पानीपत, खानवा 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 का खानवा का युद्ध था। उसके पश्चात जो है नेक्स्ट हुआ चंदेरी। ये महत्वपूर्ण युद्ध है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1529। और उसके पश्चात घाघरा का युद्ध 5 मई 1529। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। और कन्नौज का, इसके पश्चात कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 6 युद्ध थे, जो भारत के ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब पानीपत का युद्ध हुआ तो लोदी साम्राज्य का अंत हो गया और दिल्ली और आगरा पर तक के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया था उस समय। और बाबर को 2 कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, जिसमें पहला था कि मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध उसने युद्ध किया और पूर्वी अफगान के विरुद्ध। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि वह सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग भेरा के किले के आक्रमण पर किया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया इसने। और इसके बाद जो है फिर आइए देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा 16 मार्च 1527। तो बाबर ने राणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाया और उससे कहा कि वह राणा सांगा को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था। और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसका साथ देने और विजय
पाने में व्यस्त था, तब राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया था। इस ये कहते हुए अत्यधिक जो अफगान थे वो राणा सांगा का सहयोग किया। और इसमें जो है लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी जो था, जिसे सांगा पर विजय होने के लिए दिल्ली के गद्दी पर वापस मिल जाने की आशा थी कि हमारा भाई हार जाएगा तो मैं दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाऊंगा, वह मेवात के शासक हसन खां और मेवाती राणा का सहयोग किया और लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के लिए अपनी सेनाएं की टुकड़ी सजा दी। तो सब लोग जो है अपनी टुकड़ियां सजा दिए थे उस समय इसके विरुद्ध लड़ने के लिए, जिसके पश्चात राणा सांगा की ख्याति और जो है बखान को सीमावर्ती जो मुगल के ठिकाने थे उनके विरुद्ध उनका प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुआ। वहाँ पे प्राप्त हुआ और उसकी जानकारी जो है बाबर की सेना की उसकी इस जानकारी को पाते ही बाबर की जो सेना थी उसमें जो है निराशा का भाव फैला गया और उसमें उत्साह भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया कि यह लड़ाई अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए है, जिसने जिहाद का नारा उसी टाइम दिया, जिहाद का नारा दिया। और युद्ध के एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों के सामने शराब की समूची सुराहियां जो है उनके सामने खोल दी और सारे पैमाने तोड़ डाले थे। मतलब अपने सैनिकों को खुश करना चाहता था कि हम अपने सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर लेंगे तो वो हमारी बातें मानेंगे और हमारे हिसाब से युद्ध लड़ेंगे। और उसने पूरे साम्राज्य में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी तथा मुसलमानों पर सारी चुंगियाँ हटा दिया। अब वह ऐसा मुसलमान जो है ऐसा वर्ग मुसलमान का चाहता था जो पूरी तरह उसके साथ हो। बाबर ने सावधानीपूर्वक आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में उसने एक उपयुक्त स्थान चुना और वहाँ पर अपना मोर्चा जमाया। मोर्चा जमाने के फिर मार्च 1927 में जो है खानवा का भीषण युद्ध हुआ और जिसमें इसके बाबर के अनुसार राणा सांगा के पास 2 लाख सेनाएं थी, जिसमें 10,000 अफगानी घुड़सवार थे। फिर भी जो है राणा सांगा का इस युद्ध में जो है पराजय हुआ और खानवा के युद्ध से दिल्ली आगरा के क्षेत्र पर बाबर की स्थिति जो है और सुदृढ़ होती नजर आ गई, जिसके पश्चात मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी राय तो जो मालवा के क्षेत्र और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे ऊपर उसने आक्रमण किया और राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु मेदिनी राय जो है पराजित हो गया और राजपूत स्त्रियों ने इस युद्ध में जो है पहली बार जौहर प्रथा अपनाया था। इसने स्त्रियों ने पहली बार नहीं, उसके पहले हो चुका था, मतलब इसने यहाँ की स्त्रियों ने जौहर को अपना लिया, मतलब सीधा अपनी पतियों की मृत्यु के पश्चात सीधा आग में कूद गई। और अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा की रचना किया था। उसमें इसे बाबरनामा वकायते बाबरी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम जो है बाबर के समय फारसी भाषा का जो है हिंदी अनुवाद पैदा खान ने किया था। इसके पश्चात 1590 में फारसी भाषा का अंग्रेजी में जो अनुवाद था वो लीडन अमेरिकन एलिंग ने किया था। तो भारत में बाबर के जो है आगमन का महत्व क्या क्या था ये देखते हैं। तो उसने कुषाण साम्राज्य जो था कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद का यह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार और उसके जो है साम्राज्य के अंग बन गए थे, तथा जिसमें उत्तर भारत भी शामिल था इसमें। जिसके पश्चात बाबर ने एक अपनी नई युद्ध नीति अपनाई थी जिसको तुगलनामा कहते हैं, तुलगामा कहते हैं, इसका सूत्रपात किया। और यद्यपि भारत में बारूद की जानकारी पहले भी थी, परंतु बाबर ने इसको जो है पूरा तोपखाने खुलवाए, अश्वरोही सेना रखी और कुशल सहयोग के कारण वह बहुत कुछ
जो है जीते हासिल करता गया और उसकी विजय में बारूद और तोपखानों की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ गई। बाबर को फारसी और अरबी का स्पष्ट ज्ञान था, जिसके बाद वह तुर्की भाषा में उसकी मातृभाषा थी। उसकी प्रसिद्ध जो स्मरण वो विश्व साहित्य की अमर कृति मानी जाती है, जो तुजुक ए बाबरी है। तुजुक ए बाबरी वो साहित्य की एक अमृत कृति मानी जाती है। एक मसनवी जो एक माने जाने सूफी संत है, उनकी तुर्की रचना है, जिसका जो है अनेक कृतियाँ जो है अनुवादित किया गया है वह। फिर इसके बाद जो है बाबर की जो वह काफ़ी अच्छा शासक था, उसने जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके पास तो था कुछ नहीं, लेकिन उनके पास एक हौसला था और उस हौसले से उसने अफ़गान के फरगाना से आकर और जो है यहाँ पे अपनी जो है विजय हासिल की। उसने भारत में आकर योजनाबद्ध तरीके से बगीचे लगवाए, पानी के तीव्र प्रवाह की व्यवस्था की और आगरा में ज्यामितीय विधि का प्रयोग करते हुए और बाग लगवाए। पूरे अफगान बाग का नाम जो है आराम बाग का निर्माण करवाया। और बाबर ने सड़कें मापने के लिए गज ए बाबरी का जो है पैमाना प्रयोग किया। और बाबर ने एक नए राज्य की अवधारणा भी दी, क्योंकि जो है इसमें राज्य का आधार जो है बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊपर फिर डिपेंडेंट होने लगा कि बादशाह की शक्ति कितनी है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, और उसकी बढ़ोतरी होती गई। उसके बाद फिर हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, 1530 से 40, फिर गद्दी से हटा और फिर 1555 से 56, 1555-56 में फिर गद्दी पर बैठा। तो बाबर, इसके 4 पुत्र जो थे बाबर के, उसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इसके 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं जो है सबसे बड़ा था। और बाबर की मृत्यु जो है 30 दिसंबर 1530 को, मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपने पिता के आदेशानुसार जो है, इसका जो पिता ने इसके आदेश दिया था, उसके आदेशानुसार उसने जो है काबुल, कांधार, अस्करी, संभल, काबुल, कांधार, अस्करी, संभल तथा हिंदाल को जो है अलवर की जागीर दे दी। अलवर जो था, अलवर की जागीरें दे दी उसको। और इसके अतिरिक्त उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को जो है, उसका चचेरा भाई जो सुलेमान था, सुलेमान को जो है उसने मिर्जा को इसको सुलेमान मिर्जा को जो है उसने बदख्शा की जागीर दी। तो अपने जो है चचेरे भाई को भी बदख्शा की जागीर दिया। और 1530 में जब हुमायूं कालिंजर का अभियान किया था, जब उसने कालिंजर का अभियान किया तब वह उसका जो है शासक रुद्रदेव था। तो कालिंजर अभियान किया। उसके बाद 1532 में उसमें दौराहा नामक स्थान पे बिहार को जीतने वाली अफगानी सेना को पराजित किया और उत्तर प्रदेश में जो है जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया। तो उसने जौनपुर पर भी अधिकार किया। और प्रांतीय व्यवस्था की बात की जाए तो उस समय मेवात को जो है
मेवात को हिंदाल, संभल को अस्करी ने, बदख्शा को मिर्ज़ा सुलेमान, उसका जो चचेरा भाई था, और मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब को कामरान ने। मुल्तान, काबुल, कंधार और पंजाब को उसके भाई कामरान ने संभाला। तो ये लोग, जैसे पहले क्या था, पहले के जो राजा थे वो अपने भाइयों को मार देते थे, लेकिन जो है मुग़ल वंश में जो है अपने ब्लड को ये लोग महत्व देने लगे कि ये हमारा खून है। तो खून को महत्व देते हुए इन्होंने जो है अपने भाइयों को जागीरें देने लगे, जिससे इनके वंश का जो है और ज़्यादा विस्तार हुआ, क्योंकि जो बाहरी शक्तियाँ थी वो पहले ही ध्वस्त हो जाती थी, और इससे जो है साम्राज्य जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चला। और हुमायूं ने जब चुनार पे घेरा डाला, हुमायूं ने चुनार पे घेरा डाला था, चुनार, तब यह सशक्त दुर्ग जो है आगरा के पूर्व मध्य थल मार्ग और नदी मार्ग को नियंत्रित करता था उस समय। और उसके पश्चात जो है भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार भी था, तो इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता था। और शेर खां इस समय अफगान के सरदारों का सबसे अधिक जो है शक्तिशाली था, और वह 4 महीने तक घेराबंदी के बाद हुमायूं ने शेर खां के समझौते का प्रस्ताव पर सहमत हो गया, और उसके अनुसार जो है चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार कायम रहना तथा इसके स्थान पर उसके मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया था, जो बंधक रूप से अपने बेटा हुमायूं के पास भेजा। तो अपने बेटे को हुमायूं के पास बंधक के रूप में भेजा था। और गुजरात के जो शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को भी रोकने के लिए और आगरा की सीमा पर पड़ने वाले क्षेत्र में फैल रही गतिविधि को रोकने के लिए हुमायूं उस समय के जो है समय के हिसाब से बहुत चिंतित हुआ। और बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह लगभग हुमायूं के उम्र का और बहुत ही सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक उस समय का था। और 1526 ईस्वी में इसने जो है गद्दी पर बैठते ही मालवा पर विजय हासिल की थी, अधिकार कर लिया। और इसी समय राणा सांगा अपनी पत्नी कर्णवती को द्वारा अपनी जो है हुमायूं को राखी भिजवाकर उससे मदद मांगने तथा हुमायूं को वीरोचित आचरण करते हुए उसको जो है उसने जो है अपने प्रति जो है सहायता की मांग की, जिसके जवाब में उसने जो है उसकी सहायता की। और मुगल हस्तक्षेप के भय से जो है बहादुर शाह ने राणा से संधि कर ली तथा नगद और भारी हर्जाना वसूल कर किले में उसका अधिकार छोड़ दिया। अब 1.5 साल तक हुमायूं जो है दिल्ली में नए नए नगर का निर्माण करवाता रहा, उसमें व्यस्त रहा, जिसका नाम दीन पनाह रखा गया। दीन पनाह उसका नाम रखा गया। दीन पनाह का निर्माण का उद्देश्य था कि मित्रों और शत्रुओं दोनों को प्रभावित करना चाहता था वह। चित्तौड़ से बचकर उसके पश्चात जो है बहादुर शाह ने अपने आपको जो है चित्तौड़ से बचने के बाद अभियान जो है वो जारी रखा, घेरा डालता रहा। और इब्राहिम लोदी के एक रिश्तेदार जो था उसका नाम था तातार खां को 40,000 की एक फौज जो है आगरा पर आक्रमण करने के लिए उस समय भेजा था। तो हुमायूं ने तातार खां की चुनौती को आसानी से विफल कर दिया था उस समय, और मालवा पे फिर अपना आक्रमण किया और जो है वीरता का परिचय दिया। और बहादुर शाह ने मुगलों का सामना जो है साहस से नहीं किया था उस समय। उसने जो है चित्तौड़ पे तो अधिकार कर लिया, परंतु हुमायूं के आक्रमण की सूचना पाते ही वो
किलेबंदी का शिविर छोड़कर मांडू भाग गया था उस समय। मांडू भाग गया। और बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज़ जो पुर्तगाली गवर्नर हुई उसमें जो है बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों का एक जहाज़ था, जहाज़ पर एक पुर्तगाली गवर्नर से हुई जो लड़ाई में समुद्र में गिर पड़ा और वहाँ पे जो है उसकी बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने अपने छोटे भाई अक्सरी को उसे सपुर्द कर दिया, मतलब अपने भाई को वहाँ का राज्य सौंप दिया, जिसके पश्चात फिर हुआ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। तो हुमायूं ने जो है आगरा पर जो जब वहाँ पे, तो जब उस समय 1537 से फरवरी 1537 से 1535 से 37 तक जब वहाँ से आगरा से इसकी हुमायूं की जब नहीं रहा उस समय, तो वहाँ पे शेर खान ने जो अपनी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर ली थी उस समय। अब वह बिहार का जो है वह पूरा स्वामित्व हासिल कर लिया था। यद्यपि वह मुसलमानों के प्रति तो वफादारी दिखाया करता था, परंतु वस्तुतः वह उसके निष्कासन की योजना और व्यवस्थित रीति को तैयार करता रहा। उसने जो है विशाल और कुशल सेना खड़ी कर ली, और जिसमें 1200 हाथी थे, जो हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ दिन बाद ही उसने बंगाल के शासक को पराजित कर और 13 लाख जो है दिनार यानी सोने के सिक्के का हर्जाना उससे वसूल किया। इसके पास हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध जो है जो है लड़ाई का आगाज किया। और 1537 के अंतिम दिनों में चुनार पर वह घेरा डालता रहा। फिर अफगानों की वीरता के साथ जो है किले की रक्षा की, और तोपची जो है एक रूमी खां तोपची जो था रूमी खां, उसने कई प्रयासों के बाद जो है इस पर अधिकार किया, और हुमायूं को 6 महीने लग गए इस पर विजय हासिल करने में। इसी बीच जो है शेर खां ने जो है धोखे से रोहतास के किले पर अपना अधिकार कर लिया। रोहतास के किले पर अपना अधिकार कर लिया। और जिसके बाद जो है दूसरी तरफ जो बंगाल था, बंगाल पर आक्रमण किया, उसकी राजधानी को अपना हल्का फुल्का अधिकार कर लिया, और शेर खां ने हुमायूं को वहाँ पर पराजित कर दिया। और जब बंगाल के गौड़ को उसने जीता, जिसके पश्चात जो है शेर खां ने हुमायूं को जो है पत्र लिखकर भेजा कि वह उसे बिहार दे देगा। शेर खां हुमायूं को बिहार दे देगा और वह उसे बंगाल का स्वतंत्र जो है राजा घोषित कर दे, जिसे फिर हुमायूं नहीं माना, और उसने जो है चौसा तक अपनी सेना लेकर पहुंची। वहाँ पर जो है रोहतास नदी के किनारे जो है उसने जो है गलती से झूठ बोला और एक फिर से उस पर आक्रमण कर दिया। जो रोहतास नदी था उसमें कैसे ही कूद कर, और उसने हुमायूं ने अपनी जान बचाई। उसके जान बचाने के बाद जो है एक भिस्ती नाम का एक व्यक्ति था जिसने उस नदी पार कराकर उसकी जान बचाई, जिसके लिए उसने एक दिन का बादशाह जो है भिस्ती को नियुक्त किया, और उसी समय उसने एक चमड़े के जो है सिक्के चलाए थे। इसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो 17 मई 1540 15 मई 1540। और इस युद्ध में जो है बाबर ने बहुत ही कुशलता से शेर खां के जो है सैनिकों के साथ लड़ा। फिर और उसके जो 2 भाई थे हिंदाल और
एक और भाई था, उसने जो है लड़ाई लड़ी उसके साथ, लेकिन फिर भी हुमायूं पराजित हुआ और वो उसके बाद जो है वो बिना बादशाहत का बादशाह रह गया और अपनी बादशाहत खो दी, जिसके पश्चात फिर आगे का युद्ध हुआ। तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। मुगल शासकों के आगे के जो जानकारी जो है हम अगले क्लास में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।